कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है वही संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों के सहारे जीना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी पहचान मिटने लगती है। जो व्यक्ति हर बार किसी का सहारा ढूंढता है वह जीवन की सच्ची उड़ान कभी नहीं भर पाता। याद रखो, सहारा लेना आसान होता है, मगर बिना सहारे चलना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक संसार तुम्हें कमजोर ही समझेगा। तुम किसी के कंधे पर सिर रखकर कुछ देर रो सकते हो, मगर सदा वही टिक कर नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब वही कंधा तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। इसलिए जीवन का पहला नियम है, अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। देखो अर्जुन, जब युद्ध के मैदान में तुम खड़े थे तब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत थी। तुम्हारा मन डगमगा रहा था, शरीर कांप रहा था, सोच दिशाहीन हो चुकी थी, मगर मैंने तुमसे कहा था, उठो अर्जुन, अपने भीतर के योद्धा को पहचानो, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारा युद्ध नहीं लड़ेगा। यही बात आज मैं तुमसे कह रहा हूं। अपने जीवन के युद्ध को खुद लड़ो। जो खुद पर विश्वास रखता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। कभी किसी से यह मत कहना कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, क्योंकि जब तुम किसी और के बिना अधूरा महसूस करते हो तो तुम अपने ईश्वर को भूल जाते हो। और याद रखो, जो अपने भीतर कृष्ण को रखता है वह कभी अधूरा नहीं होता। अगर किसी ने साथ छोड़ दिया है तो समझो भगवान ने तुम्हें खुद पर भरोसा करने का अवसर दिया है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसका अर्थ है कि अब तुम्हें अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानना है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी खुशियों का आधार दूसरों को बना देता है तो दुख निश्चित हो जाता है, क्योंकि जो खुशी किसी और से जुड़ी हो वह स्थायी नहीं होती। सच्चा आनंद तो तब आता है जब तुम बिना किसी सहारे, बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुरा पाते हो। जब तुम किसी के साथ रहकर खुश नहीं बल्कि अकेले रहकर भी संतुष्ट रहते हो, तब समझो तुम्हारा आत्मा जागृत हो गया है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाने आता है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जीवन की डोर नहीं पकड़ सकता। कृष्ण कहते हैं, सहारे बदलते रहते हैं लेकिन आत्मबल सदा स्थिर रहता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी झटका तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह अपने भाग्य की डोर किसी और के हाथों में दे देता है, पर जो खुद पर भरोसा रखता है उसका भाग्य स्वयं कृष्ण लिखते हैं। याद रखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां का हाथ कुछ दिनों के लिए उसकी उंगली पकड़ता है, मगर जब वह चलना सीख जाता है तब मां भी उसे छोड़ देती है ताकि वह गिरकर उठना सीखे। ईश्वर भी यही करते हैं। जब तुम किसी सहारे की तलाश करते हो तो वे कुछ समय तुम्हें थामते हैं, लेकिन फिर धीरे से छोड़ देते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। इसलिए जब जीवन में कोई दूर चला जाए तो रोना मत, समझना कि अब भगवान तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की छाया में इतना मत रहो कि अपनी रोशनी खो दो। जो अपनी चमक को किसी और के सहारे पर रखता है वह अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकलता। खुद को पहचानो। तुम्हारे भीतर वही तेज है जो सूर्य में है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। फर्क बस इतना है कि तुमने अब तक खुद को कमजोर समझ रखा है। देखो, जब तुम अपने अंदर से डर हटाकर आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है, लेकिन जब तुम किसी और की मदद के बिना खुद को असहाय मान लेते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेने लगता है। इसलिए जो भी करो निर्भर रहो अपने कर्म पर, अपने विश्वास पर, अपने ईश्वर पर। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहरी सहारा कभी नहीं चाहिए। कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तुम किसी के सहारे चलते हो तो तुम उसकी इच्छा से चलते हो, लेकिन जब तुम खुद चलना सीख लेते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ कदम मिलाते हैं। जीवन का सार यही है, निर्भर रहो पर केवल अपने भीतर के कृष्ण पर, बाकी सब अस्थाई एक है। कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई परिस्थिति सब समय के साथ बदल जाता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा सत्य, यह तीन चीजें अगर स्थिर है तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। कभी किसी से यह मत कहना कि मुझे सहारा चाहिए,
बल्कि कहो मुझे केवल ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सहारा एक दिन टूट जाता है, पर ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर तुम्हें कोई नहीं समझता तो दुख मत करो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे किसी और की समझ की आवश्यकता नहीं होती। याद रखो, जब तुम अकेले चलते हो तो रास्ता लंबा लगता है, मगर वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। और जो हर कदम पर किसी का सहारा ढूंढता है वह बीच में ही थक कर बैठ जाता है। जीवन में सच्ची जीत उन्हीं की होती है जो खुद के बल पर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर बार किसी के सहारे चलोगे तो जीवन तुम्हें कभी उड़ना नहीं सिखाएगा। जो उड़ान अपने पंखों से भरी जाती है वही सच्ची स्वतंत्रता है। दूसरों के पंख उधार लेकर उड़ने वाले व्यक्ति को आसमान की ऊंचाई नहीं मिलती। इसलिए गिरो मगर अपने बल से गिरो, उठो मगर अपने विश्वास से उठो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है तो बस आंखें बंद कर लेना और महसूस करना, मैं हूं, कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हें सहारे की नहीं, मेरे स्नेह की आवश्यकता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। सहारा नहीं, विश्वास चाहिए, किसी का कंधा नहीं, बस आत्मबल चाहिए। और अंत में श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए संसार की हर बाधा छोटी हो जाती है। इसलिए कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि सहारा सीमित है पर तुम्हारा आत्मबल अनंत है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि सारा संसार तुम्हारे अंदर ही बसता है। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि सृष्टि का सारा बल तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी अपने मन को शांत रखता है, जो परिस्थितियों से नहीं अपने विश्वास से चलता है, वही सच्चा साधक होता है। जब तुम किसी के सहारे की प्रतीक्षा करते हो तो तुम अपने समय को रोक देते हो, लेकिन जब तुम निर्णय लेते हो कि अब मुझे खुद आगे बढ़ना है, तब तुम्हारे लिए मार्ग स्वयं खुलने लगता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब तक तुम किसी और की राह देखते रहोगे तब तक अपनी मंजिल नहीं पहचान पाओगे। जो मनुष्य दूसरों की सलाह पर, दूसरों के इशारों पर चलता है, वह जीवन की दिशा खो देता है। सच्चा संतुलन तब आता है जब तुम्हारा मन स्वयं तुम्हारा साथी बन जाता है। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, मगर जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई नहीं हिला सकता। कभी कभी ईश्वर इसलिए सबको दूर कर देते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। जो व्यक्ति हर घड़ी किसी पर निर्भर रहता है वह कभी आत्मा की स्वतंत्रता का सुख नहीं जान पाता। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है उसे किसी की व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। सहारा लेने वाला हमेशा डर में जीता है कि कहीं वह व्यक्ति साथ ना छोड़ दे, कहीं वह परिस्थिति बदल ना जाए। लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है वह भय से परे होता है। जीवन का रहस्य यही है, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ो, क्योंकि निर्भरता मन को बांधती है और स्वतंत्रता आत्मा को मुक्त करती है। जब तुम किसी के सहारे चलते हो तो तुम्हारे कदम किसी और की इच्छा से बढ़ते हैं, मगर जब तुम अपनी शक्ति से चलते हो तो हर कदम पर ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। यही असली कर्म योग है, बिना सहारे, बिना अपेक्षा, केवल कर्म में अडिग रहना। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को अपना साथी बना लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम जिस क्षण अपने मन को ईश्वर के समर्पित कर देते हो उसी क्षण तुम्हें समझ आता है कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे जीवन बिताता है उसका भाग्य दूसरों के निर्णयों से बनता बिगड़ता है, लेकिन जो स्वयं अपने कर्म का स्वामी है उसका भाग्य स्वयं कृष्ण रचते हैं। कभी दूसरों के शब्दों पर अपना आत्मविश्वास मत रखो, क्योंकि शब्द बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, मगर सच्चा विश्वास स्थिर रहता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दे तो उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाया है। जब कोई तुम्हारी परवाह ना करे तो दुखी मत होना, क्योंकि वही क्षण तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी से यह कहना बंद कर दोगे कि मुझे सहारा चाहिए, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि तब तुम खुद अपने साथ चलना सीख जाओगे। दूसरों के हाथ थामकर चलने वाला व्यक्ति कभी अपनी चाल नहीं पहचान पाता, लेकिन जो अकेले चलता है उसका हर कदम उसकी पहचान बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे किसी मनुष्य के सहारे की आवश्यकता नहीं होती।
जब भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं तो उन्होंने तुम्हें थामने की शक्ति भी दी है। जब उन्होंने तुम्हें बुद्धि दी है तो उन्होंने तुम्हें मार्ग ढूंढने की क्षमता भी दी है। इसलिए किसी के शब्दों, किसी के भावों, किसी के वादों पर निर्भर मत रहो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा कर्म है। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो समय तुम्हारे पक्ष में होगा। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे सहचर बनेंगे। और जब स्वयं ईश्वर साथ हो तब मनुष्य को किसी और की क्या आवश्यकता। जो लोग दूसरों पर भरोसा करके अपने जीवन के निर्णय लेते हैं वे हर बार पछताते हैं, लेकिन जो अपने अंतःकरण की आवाज पर चलते हैं वे भले कुछ देर अकेले चले पर अंत में मंजिल उन्हीं की होती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। कभी किसी से यह मत कहना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि कहो मुझे अपने कर्म और अपने विश्वास की जरूरत है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह एक दिन दूर चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वह सदा रहेगा। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम यही तुम्हारे सच्चे साथी है। कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का स्थायी सहारा नहीं बन सकता। हर कोई अपने भाग्य के अनुसार चलता है, अपने कर्मों के अनुसार बढ़ता है। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे रोकना मत, क्योंकि जो जा रहा है वह अपने मार्ग पर जा रहा है और जो तुम हो तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हें याद रखना होगा, किसी के सहारे जीना आसान है मगर बिना सहारे जीना महान है, क्योंकि सहारे पर टिका जीवन कभी स्थायी नहीं होता। जो खुद खड़ा होता है वही दूसरों को थामने की शक्ति रखता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी का सहारा बनना चाहते हो तो पहले खुद निर्भर रहना छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का स्वामी बन जाता है वही संसार का विजेता होता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मुझ में है, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। जब तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णयों पर अडिग रहोगे तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। इसलिए अर्जुन की तरह अपने भीतर झांको, अपने डर को पहचानो, अपनी निर्भरता को त्यागो। जो डर से मुक्त हुआ वही निर्भरता से मुक्त हुआ, और जो निर्भरता से मुक्त हुआ वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हुआ। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की रोशनी देख लेता है वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। तुम्हें किसी दीपक की आवश्यकता नहीं जब तुम्हारा आत्मा स्वयं प्रकाश बन सकता है। संसार में जो सहारे ढूंढता है वह दूसरों की कृपा से चलता है, पर जो स्वयं अपनी ज्योति जगाता है उसके कदमों के आगे सारा अंधकार झुक जाता है। जो आत्मनिर्भर है वह कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसका आधार किसी व्यक्ति पर नहीं उसके विश्वास पर होता है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तब हिम्मत मत हारना, क्योंकि वही क्षण है जब कृष्ण तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे ईश्वर स्वयं अपने आशीर्वाद से सींचते हैं। सहारे की तलाश करना छोड़ दो, क्योंकि जो सहारा देता है वह कभी कभी छीन भी लेता है, मगर जो तुम्हें गिराकर उठना सिखाता है वह ईश्वर है। ईश्वर कभी सहारा नहीं देते, वे शक्ति देते हैं, साहस देते हैं और इतना आत्मबल देते हैं कि तुम किसी पर निर्भर ना रहो। कभी किसी से मत कहना कि तुम्हारे बिना मैं टूट जाऊंगा, ऐसा कहना स्वयं को कमजोर मानना है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह कभी नहीं टूटता। जो अपने भीतर स्थिर रहता है उसके लिए कोई बिछड़ाव स्थायी नहीं होता। जीवन में हर व्यक्ति आता है कुछ सिखाने, कुछ दिखाने, मगर अंततः हर किसी को अपना रास्ता स्वयं तय करना होता है। यही सत्य है, यही धर्म है। जब मन कमजोर पड़ता है तब वह किसी के सहारे की उम्मीद करता है, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह सहारे की अपेक्षा नहीं रखता। सहारा लेने की आदत आत्मा को धीरे धीरे बंधनों में बांध देती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें मुक्ति चाहिए या बंधन? अगर मुक्ति चाहिए तो निर्भरता छोड़ो। जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। किसी के जीवन का बोझ किसी और को नहीं दिया गया। जब ईश्वर ने जन्म दिया तब उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी राह दी, अपने कर्म दिए और अपनी बुद्धि दी। फिर क्यों हम किसी और के सहारे अपने जीवन को चलाना चाहते हैं? जब तुम यह समझ जाओगे
जबकि हर आत्मा अपने भाग्य का निर्माता है, तब तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के कृष्ण को सुनता है, उसे किसी बाहरी आवाज की जरूरत नहीं रहती। जब तुम भीतर से मार्गदर्शन पाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत हो जाते हो। सहारे का मतलब है किसी और की सोच पर विश्वास करना, मगर आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने अंतःकरण पर भरोसा करना। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे, तब किसी की राय तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। कभी यह मत सोचो कि अकेले चलना कठिन है। अकेलापन कठिन नहीं, यह वह समय है जब तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तब कृष्ण तुम्हारे मन के भीतर प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें और किसी की आवश्यकता नहीं। जो यह सुन लेता है, वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर रहता है। देखो अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि में खड़े थे, तब तुम्हारे चारों ओर कितने लोग थे, पर कोई तुम्हारा निर्णय नहीं ले सका। उस क्षण तुम्हें खुद तय करना पड़ा कि क्या सही है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दूसरों से सलाह ले सकते हो, पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। क्योंकि जो खुद अपने कदम नहीं बढ़ाता, वह मंजिल तक नहीं पहुंचता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से चलता है, किसी के सहारे से नहीं। जब तुम सोचते हो कि बिना किसी के कुछ नहीं कर सकते, तब तुम अपने भाग्य को छोटा बना लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं अकेला ही काफी हूं, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक बन जाता है। यह ईश्वर का नियम है। जो आत्मनिर्भर होता है, उसके लिए प्रकृति स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। सहारे की तलाश में मत भटको, क्योंकि सहारे तुम्हें क्षणिक आराम देंगे, स्थायी शक्ति नहीं। जो शक्ति तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगी, वह तुम्हारे भीतर है। ईश्वर ने तुम्हें उस शक्ति से बनाया है जो सृष्टि को चलाती है। तो फिर क्यों किसी और पर निर्भर रहना? जो अपने भीतर उस शक्ति को पहचानता है, वही वास्तव में जीना सीखता है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। जीत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे भीतर के संकल्प में छिपी है। दूसरों की राय, दूसरों की सहानुभूति, दूसरों का साथ, यह सब अस्थायी है। मगर तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी श्रद्धा यही स्थायी है। इन्हीं को अपना आधार बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो व्यर्थ आंसू मत बहाओ। समझो कि अब ईश्वर चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर चलना सीखो। जब तक कोई तुम्हें था रहेगा, तुम उड़ नहीं सकोगे। इसलिए जब सहारा छूटे तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। यही वह क्षण होता है जब आत्मा स्वतंत्र होती है। कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि जो सहारा आज है, वह कल ना रहे। जो अपने बल पर जीता है, वही ईश्वर का सच्चा दूत कहलाता है। जो निर्भरता छोड़ देता है, वह भय को भी पीछे छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जो भय मुक्त हुआ वही मुक्त हुआ, और जब तुम मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट शेष नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिर रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भीतर से उठता है, तो वह पर्वत से भी दृढ़ होता है। लेकिन जब वह किसी और के शब्दों पर टिकता है, तो वह हवा के झोंके में भी गिर जाता है। इसीलिए मैंने कहा, दूसरों के सहारे मत जीना, क्योंकि दूसरों के विचार अस्थायी है, पर तुम्हारा आत्मबल अमर है। कभी यह मत सोचना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या तुम उसके बिना अधूरे हो। ऐसा सोचकर तुम अपने ईश्वर को छोटा कर देते हो। भगवान ने तुम्हें संपूर्ण बनाया है, पूर्ण बुद्धि दी है, संपूर्ण सामर्थ्य दी है। कमी किसी में नहीं, बस विश्वास जागृत नहीं हुआ। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि जो चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर दृढ़ रहता है, वही जीवन की आंधियों में टिकता है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब अपने भीतर झांकना। तुम पाओगे कि वहां एक शांत शक्ति बैठी है, जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। दुनिया के सहारे डगमगा जाते हैं, लेकिन ईश्वर का सहारा कभी नहीं छूटता, क्योंकि वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने दर्द का इलाज किसी और से चाहते हैं। कोई हमारे आंसू पोंछे,
कोई हमारे जख्म भरे, कोई हमें संभाले। पर कृष्ण कहते हैं, जो अपने घावों पर खुद मरहम लगाना सीख लेता है वही सच्चा साधक है। दूसरों के स्पर्श से मिलने वाली राहत क्षणिक होती है, पर अपने आत्मबल से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे दोष मत दो, वह केवल माध्यम था तुम्हें खुद की पहचान कराने का। ईश्वर उसी के माध्यम से तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अब अपनी राह स्वयं तय करनी है। हर बिछड़ाव तुम्हें अपने अंदर की ताकत से जोड़ता है, हर टूटन तुम्हें नया आकार देती है और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे ईश्वर के और करीब लाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को संभालना सीख लेते हो तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो अपने दुख में भी मुस्कुराना जानता है, जो हार के बाद भी खड़ा रह सकता है, वही आत्मनिर्भर कहलाता है। और जो आत्मनिर्भर हुआ उसके पास ऐसी आभा होती है कि लोग खुद उसकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों का सहारा छोड़ो ताकि लोग तुम्हें अपना सहारा माने। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे लिए त्याग करेगा। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार चलता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा तब याद रखना यह समय तुम्हें खुद से मिलाने आया है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर डालता है वह कभी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। लेकिन जो कहता है मैं ही अपनी दिशा हूं, उसका भाग्य ईश्वर भी झुक कर लिखते हैं। कृष्ण कहते हैं, निर्भरता आत्मा की जंजीर है और आत्मनिर्भरता मुक्ति का द्वार। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया उसी दिन से तुम्हारा भय समाप्त हो गया। क्योंकि भय वही होता है जहां असुरक्षा होती है और असुरक्षा वही होती है जहां सहारा चाहिए। जब तुम कहते हो कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए तब ईश्वर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तू तैयार है मेरी शक्ति का अनुभव करने के लिए। तुम्हें यह जानना होगा कि संसार में कोई स्थायी नहीं। जो आज तुम्हारे साथ है वे कल अपने मार्ग पर निकल जाएंगे। इसलिए अपने सुख का आधार किसी पर मत रखो। जब तुम अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़ते हो तो तुम हर पल बेचैन रहते हो। पर जब तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर बसती है तब दुनिया चाहे जैसी हो तुम्हारा मन शांत रहता है। यही स्थिरता है, यही योग है। कृष्ण कहते हैं, जब मन को कोई बाहरी वस्तु प्रभावित नहीं करती तभी आत्मा प्रकट होती है। सहारे की आवश्यकता मन की कमजोरी है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो सदा स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं। वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर को किसका सहारा चाहिए। इसलिए जो स्वयं को आत्मा मान लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब तुम जीवन में कठिनाइयों से घिरो तब किसी का हाथ मत ढूंढो बल्कि अपने हृदय में ईश्वर का नाम लो। तुम्हें एहसास होगा कि जो शक्ति तुम बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर थी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। संसार का हर सहारा टूटेगा, हर रिश्ता बदल जाएगा, मगर तुम्हारे भीतर का ईश्वर कभी नहीं बदलेगा। वह सदा कहेगा, मैं हूं, तू चल, निर्भय होकर चल। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा की आवाज सुनता है वह दूसरों की राय से नहीं डगमगाता। लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, कहेंगे कि तुम अकेले क्या कर लोगे, पर जब तुम दृढ़ रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारे साहस के गीत गाएंगे। यही जीवन का नियम है। जो खुद चलता है वही राह दिखाने वाला बनता है। इसलिए कभी किसी के सहारे मत जीना, क्योंकि सहारे पर खड़ा जीवन हवा के झोंके से गिर सकता है, लेकिन आत्मबल पर खड़ा जीवन पर्वत बन जाता है। जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम भीतर से कहते हो मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, तब तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा सुख है आत्मनिर्भर होना। जब तुम अपने निर्णय, अपने कर्म और अपने परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी बनते हो तब तुम्हारा जीवन सौंदर्य से भर जाता है। तब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपने स्वामी बन चुके होते हो। यही सच्ची मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की शांति खोज लेता है तब उसे किसी बाहरी आधार की आवश्यकता नहीं रहती। जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। दूसरों के सहारे चलने वाला मनुष्य हमेशा अधूरा रहता है क्योंकि उसका सुख दूसरों की उपस्थिति पर टिका होता है। लेकिन जो अपनी प्रसन्नता स्वयं रचता है वह परिस्थितियों का दास नहीं, जीवन का स्वामी बन जाता है। दोस्तों,
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे श्री कृष्णा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।